हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल से संबंधित 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ये लेके आ गया हूँ। इसमें हम पार्ट 1 में 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आपको पता है कि भूगोल का हर एग्ज़ाम में आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए आज की इस सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो पेशेल को माना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो वह अलब्रूनी। थर्ड क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोग्राफ। चौथा क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके को। पांचवा क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? तो वो होमोसिस्मल रेखा कहलाती है। छठा क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह आइसोगोनल। सातवां क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो वो है 3 जनवरी को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि और पहला जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो है वरुण। और 10वां है, सौर मंडल का जन्मदाता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो वह शुक्र ग्रह। 12वां क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? वो बृहस्पति से। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वह निकेल। 14वां क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रक्षेपण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेतित प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में ये सारी संरचनाएं होती हैं। 15वां क्वेश्चन है, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर। और 16वां क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? वो है एलियूशियन द्वीप समूह। 17वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट क्यूस्को। 18वां क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। और 19 क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के उच्चावच है? तो ये है प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने। और 22वां क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगर तट का विस्तृत है? वो है 7.5%। 23वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? वो है बेरिंग सागर में। 24वां क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? वह एम्फीबोला। और 25वां है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? वह जापान में। 26वां क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित स्थायी पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था रीड ने। 27वां है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिक महाद्वीप पर। 28वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? वह मैग्मा। और 29वां क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? हुई है न्यूजीलैंड में। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में है? ये है चीन में। और यू आकार की घाटी पाई जाती है हिमानी क्षेत्रों में। और सीप का निर्माण होता है पवनों के द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? यानी कि 97% तक भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। 35वां है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? वो होता है केंद्र पर। 36वां है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गर्ज के साथ होती है? वह संवहनीय वर्षा। 37वां क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? यह पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी का समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर, जो कि जॉर्डन में स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? यह है ओरिनको नदी पर। और विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, वो है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। और 41 क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से 5 की अवधि में वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ह्रास कहाँ देखा गया है? तो वो देखा गया है इंडोनेशिया में। और 42वां है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं पेम्पा या पेम्पास। 43वां है, जॉर्डन और इसराइल के मध्य कौन सा सागर है? वो है मृत सागर।
और 44 है सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सार्गेसो जो समुद्र है ये है अटलांटिक महासागर में। और 45वां है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। ये है अटलांटिक महासागर की जलधारा, रेनेल जलधारा। 46 है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। गल्फ स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से। और 47 है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है, यानी कि 24 घंटे 49 मिनट। 48 है गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, चापाकार। जो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो है चापाकार। हांगो नदी किस में गिरती है, वो है पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। 51 क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, वो है राइन नदी। और 52 क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोंगवंस्की जो कि तजाकिस्तान में है। और 53 है पेरिस शहर किस नदी के किनारे है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है, वो है गैरून नदी के तट पर। 55 है जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर बसा है। जमशेदपुर पर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे बसा है। और 56वां क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वो डेली ने किया था। 57 है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहते हैं, उसे बोट चैनल कहते हैं। 58 क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है, तो ये वॉन लेक जो इटली में है उसमें सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। तुर्की में है ये वॉन लेक। 59 क्वेश्चन है मानसून प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्वोत्तर भारत में। 60वां क्वेश्चन है रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, वो है विषुवतीय प्रदेशों की। और दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है, तो वो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों का। और 62वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, वो है एशिया में। और 63 है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। 64 है मानसूनी प्रदेशों को क्या कहा जाता है, वो है वृद्धिशील प्रदेश। 65 है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। और 66 है दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था, वो था अमेजन बेसिन से। और 67 है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है चीन। और 68 क्वेश्चन है इज़मीर की घाटी जो कि अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है। इज़मीर की जो घाटी है ये टर्की में स्थित है, टर्की में स्थित है। 69 है विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में पाया जाता है, तो वो भारत में पाया जाता है। 17 क्वेश्चन है चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, वो है श्रीलंका से। 71 है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। और 72 है सघन खेती के लिए खेतीहर खेत किस तरह का होना चाहिए, वो है सिंचित खेत होने चाहिए। 73 है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है अमेरिका। और 74 है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। 75 विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र यानी ग्रैंड बैंक जो एक जगह है वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य आहरण केंद्र है। 76 है किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, वह कहलाता है कार्य घनत्व। और 77 है पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है पश्चिमी गोलार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका। 78 है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। और 79 है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीपों में देश में देखा गया है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप में। 80 क्वेश्चन है भारत एवं चीन वर्तमान में जननांगी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं, यानी कि थर्ड स्टेज से हम गुजर रहे हैं। 81 है सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश। और दक्षिण एशिया का सबसे घना वसा देश वो भी बांग्लादेशी है। और खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ जनजाति है, खिरगिज जो है मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जनजाति है। 84 क्वेश्चन है विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति रहती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति रहती है।
85 क्वेश्चन है, शिकार के लिए हार्पून का उपयोग कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? वो एस्किमो द्वारा किया जाता है। 86 है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, तो ओस्लो का प्राचीन नाम था क्रिस्टीना। क्या था? क्रिस्टीना। 87 है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? यानी कि जायरे जो देश था उससे पहले कॉन्गो गणराज्य, इसका नया नाम है कॉन्गो गणराज्य। 88 है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या था? बेंचुआना लैंड जो था बोत्सवाना का प्राचीन नाम था। 89 है, किस देश का प्राचीन नाम रामोसा है? वो है ताइवान का प्राचीन नाम रामोसा है। 90 क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश है? तो एशिया का प्रवेश द्वार है तुर्की। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश हैं इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें इथोपिया भी है, सोमालिया है और जिबूती। 92 क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? लैंड्स ऑफ गोल्डन प्लीज, इसे ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, प्यासी भूमियों का देश। 93 है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? वो फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। स्वर्पिल मीनारों का शहर के उपनाम से कौन सा शहर नगर को जाना जाता है? वो है ऑक्सफोर्ड। 95 है, निशी शहर के नाम से जाना जाता है लहासा। और 96 है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर। 97 है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? वो है साओ पोलो। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? वो है कैंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? वो है लाओस। और लाओस यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, वो है मंगोलिया। आज लगभग हमने ये 100 विश्व जियोग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए। ये उसका पार्ट 1 सीरीज़ है। इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल से जुड़ सकते हो। इसके बाद हम इसकी 2 सीरीज़ों को और लेकर आएंगे। धन्यवाद।